है ना, कल हो तुम्हारा हम हो, ऐसे कुछ है ना गाना कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। हमारा जो है, ना तो ये जीवन पहला है और ना आखिरी है। इसके बाद भी कई सारे जन्म होंगे और इससे पहले भी कई सारे जन्म हो चुके हैं। लेकिन हाँ, आखिरी हो सकता है अगर हम इसी जन्म में अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम चले जाए तो, तब ये हमारा जीवन आखिरी हो जाएगा। लेकिन भगवान के धाम जाने की प्रोसेस क्या है, वो थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से इस चैप्टर के अंदर आती है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, लेकिन इसको अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक जीवात्मा भगवान की ओर आगे अपना कदम बढ़ा सकती है। तो चर्चा करेंगे इसके ऊपर द मैकेनिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द फाइनल ट्रांजिशन। जो हमारी चेतना का विज्ञान है, मैकेनिक्स किस तरीके से काम करता है, दैट विल बी डिस्कसिंग टुडेस चैप्टर। और चैप्टर की शुरुआत की होती है भगवान के द्वारा, अर्जुन के द्वारा पूछे गए 5 सवालों से, जो कि भगवान के सामने उन्होंने पुटअप करे। क्या बोला? अगर आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। अर्जुन ने पूछे 5 चीजों के विषय में। हालांकि वैसे तो 7 है टोटल, लेकिन अगर पहले क्वेश्चन में आए तो 5 चीजें पूछी जाती है। ठीक है, हम सातों के साथ लाइन में डिस्कस करेंगे 1 और 2 वर्सेस के अंदर। तो ये 7 चीजें भगवान ने पूछी अर्जुन से, सॉरी, अर्जुन ने पूछी भगवान से। क्या पूछा? व्हाट इज इटर्नल सोल। पहला है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्मा पुरुषोत्तम, ऐसे करके वर्ष आता है। तो अर्जुन पूछते हैं व्हाट इज इटर्नल सोल। पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म क्या है, यानी कि जो हमारी आत्मा है ना। तो ब्रह्मन, व्हाट इज ब्रह्मन, ब्रह्मन क्या है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ, अध्यात्म क्या है। तीसरा, व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ एक्शन, कर्म क्या है ना। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल वर्ल्ड, आदिभूत। ठीक है, आदिभूत का मतलब होता है ये भौतिक संसार किससे मिलकर के बना है। एंड हु गवर्न्स द यूनिवर्सल फॉर्म, आदिदेव। आदिदेव 3 चीजें होती हैं, आदि अध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव। इन 3 चीजों को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज में तो कोई इशू नहीं है? हाँ जी, तो पहले इन तीन चीजों को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्या आता है? आदि भूत, आदि दैव, आदि अध्यात्म। क्या होता है इसका मतलब? आदि भूत पूछा भगवान ने, अर्जुन ने पूछा भगवान से। ये 3 क्वेश्चन उसके साथ इंक्लूड है, आदि भूत, आदि दैव, आदि भूत, आदि दैव, आदि अध्यात्म। तो 5 जो क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने भगवान से, उनमें से 3 क्वेश्चन ही प्रमुखता थे कि आदि भूत क्या होता है, आदि दैव क्या होता है और आदि अध्यात्म क्या होता है। और इन तीनों की चर्चा अभी कुछ आने वाले फर्दर वर्सेस में होगी। तो दैट वाज द 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द सुप्रीम नोन एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि प्राण काल है, यानी कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये 6 क्वेश्चन भगवान से पूछते हैं अर्जुन इस चैप्टर के शुरुआत में। कौन कौन से? कि ब्रह्म क्या है है ना, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ब्रह्मन, जिसके इतने सारे लोग बात करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है वास्तव में, आध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, मरने के बाद क्या होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे। क्वेश्चन समझ में आया अर्जुन ने क्या पूछा? हाँ, अब इसके आंसर आएंगे। तो फिर भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान पहले ये जो 6 के 6 है, इनको तो पहले निपटा देते हैं। इसके बाद जो प्राण काले हैं, ठीक है, और वो आदि, प्राण काले और ब्रह्मन, इन दो को लंबा खींचते हैं। आदि भूत, आदि देव, आदि अध्यात्म, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र के, इन सबको तो पहले बता देते भगवान कि सब क्या चीज होती है। इसके बाद जो आदि क्या बोलते, सॉरी, ब्रह्मन है, और ब्रह्मन के साथ साथ आपका प्राण काल है, यानी कि अंत समय में क्या करना चाहिए, ये दो क्वेश्चन को लंबा खींचते हैं। तो चर्चा करते हैं पहले ब्रह्मन। तो ब्रह्म के विषय में भगवान बताते थे इटर्नल सोल। अगर आप वर्ष नंबर 3 पढ़ोगे तो उसके अंदर भगवान ने प्रभुपाद ने पर्पल पे लिखा है कि ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा, ये दो चीजें उसमें ब्रह्म और कर्म के विषय में आता है। यानी जिसमें बताता है कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म वही परम ब्रह्म का जो अंश है, जो कि परमात्मा स्वरूप से हृदय में आता है आत्मा के रूप में, उसको ब्रह्म कहा जाता है। और उसका जो स्वभाव होता है उसको जो है आत्मा कहा जाता है। और उसके माध्यम से जो एक्शन होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। दोबारा समझते हैं, सबसे एक एक, चलो ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक एक करके बताते हैं, धीरे धीरे करके समझो। सबसे पहले आता है ब्रह्म। ब्रह्म क्या होता है? द इटर्नल सोल, यानी कि हमारी आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। अब आत्मा को ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पर ब्रह्म का अंश है। भगवान श्री कृष्ण जो कि पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म के अंश है,
इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी आइसक्रीम का वो है, एक आइसक्रीम का बहुत बड़ा पैकेट है, ठीक है। अब उस बहुत बड़ी आइसक्रीम के पैकेट में से आपने एक स्कूप चम्मच आइसक्रीम निकाल दिए, तो क्या वो जो एक चम्मच स्कूप आइसक्रीम है वो अलग है उस आइसक्रीम के डब्बे में जो आइसक्रीम पड़ी उससे? क्या बोलते हो आप? यानी कि एक चम्मच जो मैंने आइसक्रीम निकाली उसमें से, क्या वो अलग है उस आइसक्रीम से जो कि बड़ी सी आइसक्रीम है? नहीं, ये तो हाँ किसने बोला ये? दोबारा बताओ, किसने हाँ हाथ खड़ा करा अभी? अलग कैसे हो गया भाई, सेम तो है। कहाँ खोए हुए हो प्रभु, माता जो भी थी। वो जो बड़ा आइसक्रीम का मेरा पैकेट था, उसमें से जब मैंने एक चम्मच निकाल दिया, तो एक चम्मच स्कूप जब मैंने उस आइसक्रीम के पैकेट में से निकाल दिया, तो वो जो मेरी आइसक्रीम अलग होकर के आई, वो और ये सेम ही तो है। वैसे ही क्वांटिटी का अलग है फर्क, क्वालिटी सेम है। हाँ, वैसे ही हम जो जीवात्मा है वो भगवान के ही अंश है, इसलिए हम भी ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आइसक्रीम के पैकेट में से निकली हुई आइसक्रीम को भी आइसक्रीम ही कहा जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म जो कि भगवान श्री कृष्ण है परम ब्रह्म, उस पर ब्रह्म के अंश को भी ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण, ब्रह्म के बहुत सारे मतलब होते हैं। ब्रह्म का मतलब इल्यूजन भी होता है, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मदेव भी होता है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी होता है, और ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है। तो ब्रह्म के कई सारे मतलब होते हैं, उसमें से ये वाला जो मतलब आ रहा है यहाँ पे, वो आत्मा के रूप में आ रहा है। पहला समझ में आया, ब्राह्मण, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा आपके, क्योंकि आपका ना कोर्स ऑलमोस्ट ये क्या है, इस वीक आपका 11 चैप्टर तक हो जाएगा, और तो नेक्स्ट वीक आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट वीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट होने वाले हैं आपके। तो इसलिए अगर पढ़ा नहीं है अभी तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, इफ़ यू आर विलिंग टू गेट द सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसे ही आ रहे सिर्फ ज्ञान के लिए, तो ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मलाइजेशन चाहिए, फर्दर एडवांस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्रॉपर नाश्ते की बाकी फर्दर टीचिंग्स मानना चाहते हो, और आगे एलेबोरेटली पढ़ना समझना चाहते हो, या फर्दर ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो आगे चल करके, तो सर्टिफिकेशंस के लिए आप सोचिए, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जो मैंने क्राइटेरिया को बताया है ना, आपकी 80% अटेंडेंस, 80% मार्क्स, ये दो चीज़ें अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तब जा करके आपको सर्टिफिकेशंस में बैठने दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जा करके आपको फर्दर ग्रुप में डाला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर अब अभी तक नहीं पढ़ा था तो। अगर आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे, नोट्स बना रहे प्रॉपरली, तब तो भगवान आपका भला करे। अदरवाइज अगर नहीं करा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चल करके, क्योंकि जब 18 चैप्टर का टेस्ट एक साथ आएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो ब्राह्मण समझ में आता है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्म। अब आध्यात्म क्या, नेचर ऑफ सेल्फ, द सोल स्पेसिफिक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो यानी कि ब्रह्म और आध्यात्म में क्या अंतर होता है, कि ब्रह्म जो हमारी इंटरनल सोल है, यानी कि परम ब्रह्म का जो अंश है, उसका छोटा सा अंश ब्रह्म कहलाता है। और आध्यात्म, आध्यात्म का मतलब होता है हमारी इनर कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना जागृत है। जैसे आज अगर मेरा हाथ है ये, अगर मैं इस हाथ को फील कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आत्म चेतना है मेरी, जो कि इसको फील करने में मुझे सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन जो मेरी इटर्नल कॉन्शियस, मेरी जो इटर्नल क्या बोलते हैं सोल है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माई पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस, तो उसको आध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है कि मैं, ममत्व की भावना, वो आध्यात्म से आती है। यानी कि जो पर्टिकुलर सोल का नेचर है, ऐसा समझ लो, उसको अध्यात्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक कुतिया ने बहुत सारे कुत्तों को जन्म दिया, पिल्लों को, ठीक है। अब वो जो कुतिया ने, जो मतलब फीमेल डॉग जो होती है, अब उस जो फीमेल डॉग ने बहुत सारे बच्चों को, जो कुत्तों को जन्म दिया, पिल्लों को, ठीक है। अब उन सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है फ्रॉम अ सेम मदर, ठीक है। अब वो सारे कुत्ते के पिल्ले बोले जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक ही मदर से आ रहे, कुत्ते से आ रहे, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा गंदा लग रहा है सुनने में, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो कुतिया ने क्या करे, बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। अब वो सारे बच्चे क्या हो गए, कुतिया क्या हो गई, वो बन गई ब्राह्मण, सुप्रीम ब्राह्मण, परम ब्रह्म, है ना। अब उस परम ब्रह्म में से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रह्म आ गए, मतलब बहुत सारे पिल्ले आ गए, है ना। छोट एक काला गोरा का, फिर एक को काला गोरा मिक्स भूरा, ऐसे करके अलग अलग पिल्ले आ गए। ठीक है। अब ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले, ठीक है। क्योंकि वो कुत्ते से ही आए हैं, कुतिया से आए हैं, तो कुत्ते के पिल्ले कहलाए जाएंगे।
वैसे ही कुतिया क्या हो गया, ब्रह्मन, परम ब्रह्मन, उसके जो अंश निकल करके आए वो ब्रह्मन। अब इस सारे अंशों का यानी कि इन सारे कुतिया के जो कुत्ते के बच्चे हैं, अब इन सारे कुत्ते के बच्चों का अपना अपना स्वरूप है। स्वरूप का क्या मतलब है, कलर अलग है ना, स्वभाव अलग है ना, साइज शेप अलग होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा जरूर, ऐसा नहीं कि सारे सेम होंगे ना, साइज से शेप का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वजन का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और उनका स्वभाव का डिफरेंस हो सकता है। एक जो होता है कि मान लो कि आ, ब, 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 एक बहुत ही गुस्सैल किस्म का हो, भौंकने वाला, काटने वाला, एक थोड़ा शांत डरपोक किस्म का हो, एक थोड़ा कमजोर किस्म का हो, तो ऐसे अलग अलग स्वभाव है। तो ऐसे जो अलग अलग स्वभाव है वो अध्यात्म हो गया मान लो, यानी कि सिंगुलर एंटिटी, उस सिंगुलर एंटिटी से अलग अलग एंटिटीज निकल करके स्मॉलर एंटिटीज। अब इन स्मॉलर एंटिटीज का जो नेचर है, वो नेचर उनका आध्यात्म कहलाता है। अब आए समझ में, एग्जाम्पल से समझ में आ रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, ये चैप्टर में फिलोसफी है, कौन सी बहुत सारी चीजें आती हैं, पहले से मैंने बता दिया था, थोड़ा सा सावधान रहिएगा चीज को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देयर आर सो मेनी फिलोसफीज इन दिस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है। इस प्रकार से वो कुत्ते के जो अलग अलग पिल्ले हैं, उनका जो नेचर है वो आध्यात्मिक कहलाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कर्मा। कर्मा यानी कि द फोर्सेज एंड एक्शंस प्रॉपरली प्रोपेलिंग द सोल थ्रू टाइम, यानी कि कर्म का क्या मतलब है, बेसिकली एक्शंस। अब ये जो कुत्ते के पिल्ले हुए, ठीक है, अब ये जो कुत्ते के पिल्ले हुए अपने अपने आध्यात्म यानी कि अपने अपने नेचर को लेकर के हैं, और अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करेंगे, एक्शंस करेंगे ना। कोई तो बचपन से होकर के दूध पीने, कोई दूध ही पिएगा सिर्फ माँ का, कोई जो है टंगड़ी बचपन से तोड़ना शुरू कर देगा, तो मतलब अलग अलग प्रकार के एक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब ये जो अलग अलग प्रकार के एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे कर्म कहलाते हैं। आया समझ में, यानी कि जो कुत्ते के पिल्ले हुए, जो कुत्ते के पर्टिकुलर पिल्ले हुए, सबका जो अलग अलग नेचर था, और वो सबने अपने अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अपने 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 करियर डिसाइड करे, अपने अपने करियर तो नहीं बोलूंगा, अपने अपने कर्म डिसाइड करे, अपने अपने एक्शंस को परफॉर्म करा। अब वो जो अलग अलग प्रकार के एक्शंस को परफॉर्म करा, वो कर्म कहलाता है। आप अगर इसको अगर और रिलेटिवली समझना चाहते हो, तो कुत्ते के पिल्ले की जगह अपने आप को रख सकते हो हम, ठीक है, और मनुष्य में लगा सकते हो। यानी कि हम क्या है, जैसे मान लो कि मैं, अगर किसी एक पिता के 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक ही पिता है, ठीक है, जैसे मान लो कि लालू, लालू यादव, ठीक है, तो लालू यादव के 10 बेटे हैं, है ना, राम श्याम काम ताम तमाम बदनाम, तो ऐसे करके ठीक है, तो ऐसे करके 5 बच्चे हो गए और 5 लड़की हो गई, लड़की सीता गीता बबीता सेनोरिटा, है ना, दीप्ति फिप्ति, जो जो भी है, तो 5 लड़के 5 लड़के, तो 10 के 10 हो गए। अब ये सारे लालू यादव के बेटे हैं, ठीक है, अब ये सारे ही बेटे और बेटियां लालू लालू यादव के कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नेचर को अक्वायर करेंगे, सबका अलग अलग नेचर है। कोई बचपन से बदमाश होगा, है ना, कोई बचपन से शरीफ होने का नेचर होगा उसका, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, कोई बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, कोई बहुत ज्यादा अलग अलग स्वभाव है सबके। अब ये जो अलग अलग स्वभाव है, अब इन अलग अलग स्वभाव, जिसको कि बेसिकली गुण भी बोलते हैं, अब इस अलग अलग स्वभाव के हिसाब से वो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। एक चोर बनेगा, एक डकैत बने, क्या कह रहे हो, ये हम कौरवों का एग्जाम्पल बीबल सकते हैं, बीबल सकते हैं, वो 100 थे। हाँ वो भी समझ सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हुए। अब ये जो अलग अलग बच्चे जो होते हैं अलग अलग नेचर के साथ, वो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। कोई डकैत बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई बदमाश बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा और सारे करेगा काम, ठीक है। तो ये अलग अलग जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे वो उनके कर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 3 समझ में आते हैं। अब चौथा आएगा, चौथा क्या आपका, आधिभूत। अब ये जो लास्ट के 3 है, ये थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड है। 3 से कौन कौन से, आधिभूत, आधिदैव, आदि यज्ञ, ठीक है। आदि अध्यात्म में 4 बेसिकली होते हैं, उसमें से आदि यज्ञ। तो अब चौथा क्या आ रहा है, आदि भूत। भूत का क्या मतलब होता है यहाँ पे, आप में से कोई जानता है भूत, भूत का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय भूत। भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बार भूत भूत का जिक्र आएगा, भूत बहुत शब्द बार 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 यूज होता है। हाँ वेरी गुड जी। तो भूत का मतलब होता है जीवात्मा, जितने भी जो लिविंग एंटिटीज होते हैं उनको भूत कहा जाता है। तो आदि भूत का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो जहाँ पे कि जीव रहते हो, द थिंग विच कॉन्स्टिट्यूट्स जीवा। तो क्या इसका मतलब, मटेरियल वर्ल्ड, द टेम्पररी फिजिकल रियलिटी भी इनहिबिट, ठीक है। तो ये जो पूरा भौतिक संसार है,
इसको आदिभूत कहा जाता है। तो अर्जुन ने पूछा कि भौतिक संसार क्या है, तो भगवान ने क्या बोला, ये अधिभूत कहलाता है। अधिभूत का मतलब होता है कि सारा जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जिसमें कि पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रणाली बनी हुई है मनुष्यों के जीने के लिए, इसको आदि, अब सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे देवता इत्यादि भी, राक्षस वगैरह सारे, इसको आदिभूत कहा जाता है, द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये चौथा था। पांचवा क्या पूछा, आदिदैव। आदिदैव का क्या मतलब है, द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कंप्राइजिंग ऑल डेमिगॉड्स एंड फिजिकल लॉज। तो यानी कि आदिदेव का मतलब क्या होता है कि ये सारे जो मटेरियल वर्ल्ड के मैनिफेस्टेशन हुए, ये इसके ऊपर कोई ऐसी एंटिटी होनी चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर ये पूरा निर्भर करता हो, उसको बोलते हैं आदिदेव। आदिदेव का मतलब बेसिकली क्या, भगवान का विराट रूप, जिसके अंदर सारे देव देवता मौजूद हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, आदिभूत और आदिदेव। आदिभूत को और आदिदेव को, जैसे मान लीजिए कि आपने क्रिकेट का स्टेडियम बनाना है, ठीक है। तो आपने अगर क्रिकेट स्टेडियम बनाना है, तो उस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आपने पूरा प्लेग्राउंड बनाना है, पिच बनानी है, स्टेडियम में जो स्टैंड्स होते हैं वो अलग अलग स्टैंड्स बनाने हैं, फिर चेयर्स आएंगी, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में जिसमें कि सारे लोग आकर के बैठेंगे और पूरा मैच मैच होगा, उसके अंदर जो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो अभी अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल स्टेडियम्स में होते हैं, ठीक है। अब इस पूरे स्टेडियम्स के अंदर जितने भी जो कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लोग बैठे हुए हैं, है ना, दर्शक, स्पेक्टेटर्स। तो जो दर्शक बैठे हुए हैं और नीचे जो क्रिकेट में खेल रहे हैं ग्राउंड्स में, ये क्या हो गए आपके, आदिभूत हो गए। यानी कि पूरे स्टेडियम के अंदर रह करके कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पूरा ही क्या हो गया उसके अंदर, आदिभूत हो गया। ठीक है, आदिभूत। अब उस स्टेडियम से थोड़ा बाहर आओ, मतलब स्टेडियम से बाहर इन द सेंस कि स्टेडियम क्या है, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे होगा, है ना। ऐसा तो है ना कि स्टेडियम हवा में उड़ रहा होगा, स्टेडियम जमीन पर होगा ना, तो जमीन का कुछ पर्टिकुलर लैंड ऑफ एरिया कवर कर रहा होगा, है ना। उस पर्टिकुलर लैंड ऑफ एरिया के अंदर पूरा स्टेडियम होगा। तो वो जो पूरा पर्टिकुलर लैंड ऑफ एरिया है जिसके ऊपर पूरा स्टेडियम टिका हुआ है, उसको बोलते हैं अधिदैव, या फिर भगवान का विराट रूप। तो भगवान का वो विराट रूप जिसके अंदर पूरा भौतिक जगत विद्यमान है, और उस पूरे भौतिक जगत के अंदर देवी देवता राक्षस असुर यक्ष यक्षिणी, ये सारे जो लोग हैं वो सारे मौजूद हैं, और अलग अलग प्रकार के एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं अपने आध्यात्म, अपने नेचर के अकॉर्डिंग। एंड दैट इज कॉल्ड आदिभूत और आदिदेव। समझ में आया, चारों पांचों समझ में आ गए, आदिभूत और आदिदेव, आया समझ में। अब सवाल आता है कि प्रभु जी, आपने बात एकदम सही बोली कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर रह करके बहुत सारे मैचेस होते हैं, और इस सारे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, उसको आपने क्या नाम दे दिया, आदिभूत का। और ये जो जिस सरफेस एरिया के ऊपर पूरा बना हुआ स्टेडियम, उसको आपने नाम दे दिया आदिदेव। बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन कोई इसका मालिक तो होगा, देयर मस्ट बी समवन हु इज क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग पूरा स्टेडियम को, और पूरा जितना भी हिसाब किताब है, उसका एक मेन अध्यक्ष होगा। तो उसको जो मेन अध्यक्ष होता है, उसको बोलते हैं आदि यज्ञ, चैप्टर लास्ट सिक्स, द अल्टीमेट विटनेस। तो यानी कि इन सबको विटनेस करने वाला, उसको बोलते हैं अधियज्ञ, जो कि भगवान स्वयं है। अब ये सारे भौतिक जगह, यानी कि पूरा जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें कि आईपीएल का मैच हो रहा है, सारे स्पेक्टेटर्स हैं, सारे जो अंदर जितना भी अंदर कुछ हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। और ये जिसके ऊपर स्थित है पूरा सरफेस एरिया, वो, इसके बाहर, इसके बाहर एक उसका मालिक होगा, हो सकता है मालिक अंदर भी आता है, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इस बारे में भी। तो इसके बाहर एक मालिक है जो कि सबका मालिक है, पूरे स्टेडियम का मालिक है, उसके आसपास के सरफेस एरिया का मालिक है, यानी कि जमीन भी उसकी है जिसके ऊपर स्टेडियम बना है, ठीक है। और जो स्टेडियम बना है, स्टेडियम भी उसका है, और उसके अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं, वो उसी के ही आदेश अनुसार या उसी के ही सैंक्शन पे आए हुए हैं। अगर वो नहीं चाहेगा तो सारे लोग गायब कर देगा, स्टेडियम गायब करवा देगा, और सरफेस एरिया भी अपना किसी को बेच सकता है कुछ भी, मतलब वो पूरा मालिक है उसका। तो ये जो पूरा सरफेस एरिया मालिक है, यानी कि अधिभूत और अधिदेव, इन दोनों का जो मालिक है वो उसके बाहर है, और उसको बोलते हैं अधियज्ञ, द सुप्रीम ओनर। अब वो जो अधियज्ञ है, अब वो कुछ भी कर सकता है। वो हो सके तो आदि भूत के अंदर भी आ सकता है, आदि देव के अंदर भी है वो, ठीक है, और उसके बाहर भी आ सकता है। वैसे ही जैसे क्रिकेट स्टेडियम का जो मालिक है, वो क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी रहता है, स्टेडियम के अंदर आ भी सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है अगर वो चाहे तो, और सब कुछ कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण है,
जो कि आदि यज्ञ कहलाते हैं, जो कि इन सबके मालिक हैं। आया समझ में? 6 के 6 पॉइंट। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, आदि यज्ञ। तो ये अर्जुन ने सवाल पूछे और भगवान ने इन 6 के 6 के उत्तर दिए। लेकिन अब हमें कुछ सेक्शंस, पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जिनको कि अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला लॉ आता है, द लॉ ऑफ रिमेम्बरेंस ऑपरेट विद एब्सोल्यूट प्रिसिशन। इसमें अगर हम वर्ड्स मिलाएंगे तो कौन सा मिला है? 8.6 दिया उन्होंने। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रायति समद्भावम याति नाशत्य संचय। नहीं नहीं, पहला वर्ष नहीं, आप स्मरण भावम तद्यत अंते कलेवरम, तद अर्थ कर नहीं, क्या है? यम यम वापि स्मरण भावम तद्यत अंते कलेवरम तम तम एवेति कौनते सदा तद भाव भाविता। है ना, यहाँ पे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जिस जिस भाव में शरीर को छोड़ोगे उस प्रकार का शरीर को प्राप्त करोगे। आप समझते इस चीज को? सबसे पहले आ रहा है पे आपका कर्मा, डेली एक्शंस, यानी कि आप जिस प्रकार के कर्म करते हो, वट एवर काइंड ऑफ एक्शन यू परफॉर्म, उसी प्रकार से आपका शेप करता है आपका भाव, द लाइफ लॉन्ग कॉन्शियसनेस। और जिस प्रकार का आपका कर्म है वो शेप करता है आपके भाव को, आपकी कॉन्शियसनेस को। और जिस प्रकार की आपकी कॉन्शियसनेस है वही डिसाइड करती है द फाइनल थॉट एट द डेथ, यानी कि आप अंत समय में क्या सोचोगे वो उसको डिसाइड करता है। और आपने अंत समय में क्या सोचा, दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये बहुत ही परफेक्ट इसने पूरा पीपीटी स्लाइड बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, कहते हैं ना रोड मैप बना दिया 8.6 का। तो काफी अच्छा लगा देख करके। वही आपकी डेस्टिनेशन को तय करती है। क्या मतलब हो इसका? एग्जाम्पल लेते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कि ना मरने के बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे पता लगेगा? जैसे लोग बोलते हैं ना कि तू नरक जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा, तो पापी है, तो कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा, हिरण बनेगा, बिल्ली बनेगा। ये कैसे तय कैसे होता है? तो भगवत गीता 8.6 इसको समझाती है। क्या समझाती है? कि द एक्शंस यू परफॉर्म, जो कर्म आप कर रहे हो उस कर्म के आधार पर आपका भाव बनता है, आपकी चेतना बनती है, आपका कॉन्शियसनेस रेडी होता है ना। अभी एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। फिर वही जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वही जो आपका नेचर बन गया, वही जो आपका भाव बन गया, वो आपकी कॉन्शियसनेस में फीड होता रहता है, फीड होता रहता है, फीड होता रहता है। और फिर जब अंत में जब आप मरने वाले होते हो तो मरने के समय वही कॉन्शियसनेस में जो आपका फीड करा हुआ डेटा है वही आपको पॉपअप होता है, वही आपको एंड में याद आता है। फिर उसी के बाद जो आपने एंड में याद किया उसी के आधार पर आपका शरीर आपको मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि स्त्री से बड़ा आसक्त होता है, ठीक है, बचपन से लेकर जवानी, बचपन तो नहीं, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उसने सिर्फ व्यभिचार किया। अब शादी भी करी, लेकिन शादी करने के बाद भी पर स्त्री संग करा, बहुत स्त्रियों के साथ उनका शोषण करा, उनके साथ भोग करा, है ना, उनकी पवित्रता का हरण करा, बहुत गलत गलत काम करे, वैश्या घरों में भी गया। तो पूरी कॉन्शियसनेस उसकी स्त्री में ही है, मतलब पूरी तरीके से स्त्री भोग में पूरी तरीके से लिप्त है, तृप्त है, संतृप्त है। तो उसके सारे प्रकार के कर्म भोगों में लिप्त है और स्पेसिफिकली अटैच टू वुमेन। ठीक है, वुमेन एंजॉयमेंट में पूरा लगा पड़ा, वाइन, वुमेन, वेल्थ, इन 3 चीजों में पूरा लगा पड़ा है। अब जिस प्रकार वो कर्म कर रहे हैं, यानी कि स्त्री संग कर रहा है, पूरा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, तो इस प्रकार के एक्शन से क्या होगा, उसकी उस प्रकार का भाव, उस प्रकार की चेतना बनेगी। अब जब भी किसी वुमेन को देखेगा तो उसको भोग की ही इच्छा आएगी, भोग की बुद्धि आएगी। तो यही जीवन भर करते करते करते, यानी कि वही एक्शंस करता रहेगा, वही स्त्री भोग की लालसा करते लगा रहेगा स्त्री भोग के अंदर। फिर वही करते 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 उसकी कॉन्शियसनेस उस प्रकार से बनती जाती है, बनती जाती है, वो बनती जाती है। उसकी कॉन्शियसनेस उसी प्रकार से डेवलप होती रहती है। और फिर वही कॉन्शियसनेस का, अब मरेगा भी तो ना, अमर तो नहीं है, जिंदगी भर तो नहीं जिएगा वो। अब उसी भाव में जिस प्रकार के उसने एक्शंस को परफॉर्म करा, उसी एक्शंस के आधार पर जो उसका भाव बना, जो उसकी कॉन्शियसनेस बनी, उसी के बेसिस पे वो जब मरने वाला था तो सारा डेटा एक एक करके उसके मन में स्टोर होता गया। और जब वो मरने वाला होता है तो सारी कॉन्शियसनेस उसके सामने रिफ्लेक्ट होकर के आती है। यानी कि मरने वाला होता है, लेकिन मरते समय भी उसको केवल स्त्री का ही चिंतन होता है कि यार मैं जवानी में कितना मस्त था। जैसे आपने सुना होगा ना, लोग अक्सर बोलते हैं कि ठरकी बुढ़ा, ऐसे करके बहुत ही आजकल लोग ऐसी बात बोलते हैं। तो उसी प्रकार की हालत हो जाएगी। तो मरने वाला होता है, आखिरी समय में होता है, लेकिन अभी भी भोग की इच्छा होती है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत
बहुत ही मैं सुना था किसी लेक्चर में था कि सुना था, बीरबल की स्टोरी आती है, बीरबल की और अकबर की, जिसमें कि अकबर एक बार अपने बीरबल से बोलते हैं कि ना, अब बीरबल एक बात बताओ, हमारी हरे कृष्ण मंत्र याद आएगा, आई बात की वो करेंगे उसके बाद। तो अकबर बोलता है बीरबल से, बीरबल एक बात बताओ मुझे यार, कि ना जब हम व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब मर जाता है, तब तो हमारी भोग की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए, है ना, तब तो हमारी सारी जो वासना है तो नष्ट हो जानी चाहिए। तो बीरबल कहता है नहीं, मरने के बाद मरने वाला व्यक्ति के अंदर भी भोग की इच्छा रह जाती है। तो अकबर कहता है नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा थोड़ी होता होगा यार, ऐसा तो ज्यादा हो जाता है, बूढ़े आदमी के अंदर सेक्स लाइफ, सेक्स डिजायर थोड़ी होती होगी। तो बीरबल ने बोला नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। लेकिन बीरबल ने बोला आप चलेंगे, लेकिन आपकी जो बेटी है ना, जो कि अभी 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 मतलब शादी के लायक होगी, काफी यंग ब्यूटीफुल है, उनको भी साथ में ले चलो। एक पड़ोस में एक हमारा बुढ़ा है, बुढ़ा नहीं बोला मतलब जो भी था, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो इसी कैटेगरी में आता है, भोगी कैटेगरी में आता है, वो मरने वाला था। तो उसने बोला बीरबल ने कि आप चलो अपनी बेटी को भी साथ लेकर के जाना। तो उसने बोला ठीक है भाई, तो आप बोल रहे हो तो। फिर वो सारे जाते हैं, अकबर, बीरबल, उसकी बेटी, उस बुढ़े आदमी के पास मिलने के लिए। तो जब उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, तो अकबर बोलता है कि भाई आप मरने वाले हैं, आपको देख करके बहुत सारी बातें बोल रहा था अकबर, बीरबल भी देख रहे होते हैं। लेकिन जो बुढ़ा होता है, वो ना तो अकबर को देख रहा होता है और ना बीरबल को देख रहा होता है। कहाँ देख रहा होता है? उसकी बेटी की तरफ। ये मैंने सुना था कहीं पे, अब कितना सत्य है कितना मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी कहीं सुनी थी मैंने कथा, कहानी सुनी थी मैंने। तो वो क्या होता है, उसकी बेटी को ताड़ रहा होता है। अब जब वो बीरबल देखता है कि अच्छा भाई साहब जो उधर नजर है, तो अकबर को इशारा करता है देखो। तो अकबर कहता है क्या? कहता है देखो देखो उसकी नजर देखो। तो देखता है उसकी नजर उसकी बेटी से हिलती ही नहीं है। अकबर उसकी बेटी के सामने आ जाता है, अपनी बेटी के सामने आ जाता है कि मुझे देख। तब भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके उसकी बेटी बेटी को ही देख रहा होता है। तब जाके बीरबल बोलता है देखो, बुढ़ापे के बाद भी चीजें नहीं जाती। आपने अगर पूरे जीवन भर जो काम करा, इसलिए लोग अक्सर बोलते हैं ना कि बेटा ये ना जवानी भक्ति नहीं होती है, अभी जवानी मिली मजे करने के लिए मजे करो, बुढ़ापे में जाके भक्ति करना। उनको शायद वाला गीता का वर्ष पता नहीं होगा, उनको जा करके समझाओ, माता पिता पड़ोसी को समझा भैया, आपने जिस प्रकार का कर्म पूरा जीवन भर करा है, वही आपके रिफ्लेक्ट होता है बुढ़ापे में। अगर आपने जवानी में बहुत बीड़ी फूकी है ना, तो बुढ़ापे तक आपको बीड़ी फूकने की आदत लगी रहती है। देखो करके देख लो। आप गांव देहात जाओ, मेरे खुद के नाना जी थे, ठीक है, ऐसे कई सारे बुजुर्ग हैं आजकल जो कि बीड़ी फूक रहे बैठ करके, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, लेकिन आज ही पौवा पीते रात को सोने से पहले। हमारे गांव में बहुत होता है ना, हमारे गांव में बहुत दारू पीते हैं बुढ़े लोग, आमा बुबू बोलते हैं हमारे, अमा बुबू है ना। तो जो आमा बुबू होते हैं, वो दारू पीते हैं बैठ करके खुल्लम खुल्ला, और जो सिगरेट बीड़ी सब चलते, सिगरेट तो नहीं बीड़ी ज्यादा पीते हैं। अब उनसे बोलो कि क्यों पी रहे हो आप ये सब, बोलते हैं बेटा ठंड बहुत पड़ती है ना, हमारे हमारे गाँव में ठंड बहुत होती है, तो बहाना मार देते हैं ठंड का, कि ठंड हो रही है, अरे जो ठंड हो रही है तो दारू पियोगे बैठ करके। ये क्या, ये कौन सा लॉजिक है? लेकिन वो एडिक्ट हो चुके हैं, अपना पूरा जीवन में इतना कुछ कर्म किया उसी प्रकार से, तो अंत समय में भी, अपने बुढ़ापे में भी माला हाथ में नहीं पकड़ पाते, वो पकड़ते वही पौआ और वही बीड़ी भी हाथ में। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वही काम करा। इसलिए जो काम आप जवानी में करोगे, वही आपको मरने में याद आता है। इसलिए कहा जाता है भक्ति कर लो। अगर आपने जवानी में, यंग एज में अगर आपने भक्ति कर ली है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके भगवान में लगा दिए, तो अंत काल में फिर भगवान का स्मरण ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसीलिए करना है चीज, ठीक है। तो वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप जो पूरे जीवन भर कर्म कर रहे हो, उससे आपकी चेतना बनती है। आई थिंक प्रभु का कोई क्वेश्चन आया था, कह रहे कि क्या कोई मनुष्य मल्टीपल भाव में शरीर त्याग सकता है, एक से ज्यादा भाव? कैसे, मतलब समझा नहीं मैं, पहले मुझे तो एक्सप्लेन करो ये, एक से ज्यादा भाव का क्या मतलब हुआ आपका? ठीक है, तो आपने जो कर्म करे, कर्म के बेसिस में आपका भाव, भाव फिर वो आपको एंड में याद आएगा, फिर उसी के एंड में बाद जो आपने डिसाइड किया, उसी के बेसिस आपको शरीर प्राप्त होता है। मैंने एग्जांपल दिया उसका भोबी का, दोबारा आता है खाने के ऊपर। तो उसने जीवन में क्या करा, स्त्री भोग करा, आसक्त हुआ, उसी प्रकार का भाव लिया, फिर अंत में जब मरने वाला था हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें भी क्या याद कर रहा है, अपनी किसी स्त्री का चिंतन करते हुए याद कर रहा है ना। मान लो कि अभी भी किसी वैश्य को याद कर रहा होगा, या अपनी पत्नी को याद कर रहा होगा, या अपनी पड़ोसन को याद कर रहा होगा, या किसी पर्टिकुलर जिसके साथ उसने एसोसिएट करा होगा, उसको याद कर रहा होगा, और अगर कोई ना मिले तो फिर कटरीना कैफ को याद कर रहा होगा। हाँ करते हैं लोग, मैं क्या बोलूँ। ऐसे लोग हैं। तो कुछ नहीं मिलेगा तो कटरीना कैफ को याद करेगा, करेगा करेगा, क्योंकि चेतना बन चुकी है सुअर वाली। ठीक है, तो कटरीना कैफ को याद करेगा। फिर जब इस भाव में शरीर छोड़ेगा,
तो शरीर क्या मिलेगा? सुअर का शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कर्म करे हैं सुअरों वाले। आप शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गरुड़ पुराण में कहीं ना कहीं मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा जीवन में पर स्त्री पर पुरुष संग करता है, तो ऐसा व्यक्ति या तो कुत्ता बनता है, सुअर बनता है। तो ऐसा व्यक्ति या तो कुत्ता बनेगा तो सुअर बनेगा। अब वो क्या बनेगा? नेक्स्ट लाइफ में सुअर बनेगा। लेकिन क्योंकि स्त्री का चिंतन कर रहा था, तो स्त्री का चिंतन करेगा तो सुअरनी बनेगी वो, फीमेल सुअरनी। इसलिए भगवान के जो प्रकृति में जो नियम बनाए गए वो बड़े निष्पक्ष हैं। हालांकि देश का संविधान हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी कर दे, हो सकता है आपके साथ फेमिनिज्म, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है आजकल जो मार्केट में घूम रही है, वो आपके साथ नाइंसाफी कर दे, या आपके साथ कुछ गलत हो जाए। कुछ भी हो सकता है संसार के अंदर, है ना? पुरुष के साथ भी गलत हो सकता है, स्त्री के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है, सबके साथ हो सकती है। लेकिन भगवान का जो लॉ है वो बिल्कुल निष्पक्ष है भैया। अगर आप स्त्री होकर के भी ऐसे गलत काम करोगे तो आपको भी वही सेम सजा मिलेगी। अगर एक स्त्री भी इस प्रकार के कार्य करेगी तो भी सुअर बनेगी, और अगर पुरुष करेगा तो भी सुअर बनेगा। ठीक है? तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आया समझ में कि अंत काल में जिस प्रकार का स्मरण करोगे उसी प्रकार का वो शरीर प्राप्त होगा। इसमें जो नेक्स्ट वर्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि वो बोले, जैसे कि शैलजा माता बोल रही थी हरे कृष्णा करेंगे तो भगवान का शरीर प्राप्त होगा, भगवान भी इसको कह रहे हैं। नेक्स्ट वर्स के अंदर क्या बोल रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्राएति समद्भावम याति नाथस्त्र संशया। तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया ये तो साइंस है पूरी, कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जिस प्रकार के भाव में शरीर को त्याग करेगा उस प्रकार से शरीर को प्राप्त करेगा, भाव में जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझदार है, जैसे कि हम और आप, अगर कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति हो गया, अब वो चाहता है कि भैया मुझे ना जानवर नहीं बनना है, मुझे नहीं लेना शरीर अगला, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? अंत काले चा माम, वो मेरा स्मरण करेगा। मरने समय, मरते समय, या हमेशा ही क्या करेगा? ये न के न प्रकारेण मना कृष्णा निवेश। इसलिए आप देखोगे जब भी इस्कॉन डिवोटीज शरीर छोड़ने वाले होते हैं, आप नोटिस करना, कभी जाओगे तो पता चलेगा आपको। जब इस्कॉन डिवोटीज या जब भी भक्त वगैरह होते हैं, जब वो शरीर का त्याग कर रहे होते हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिलते, वो अपने माता पिता बीवी बच्चों से नहीं मिलते हैं, जनरली जनरली नहीं मिलते हैं, और सिर्फ कीर्तन करते, साधु संग करते हैं। कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन भागवत पढ़ते हैं, साधु संग करते हैं। क्यों? ताकि उनके प्रति आसक्ति ना जाग जाए, कहीं कहीं को पता चले मरते समय मेरे को मेरी पत्नी दिख जाए और मुझे पत्नी की याद ना आ जाए। अगर पत्नी की याद आ गई फिर तो बन गई, फिर स्त्री बन गई अगले शरीर में। तो इसलिए कुछ लोग करते हैं इस चीज को, अपने मरते समय, अपने मरने से पहले अपने घर परिवार का मुख नहीं देख के जाते हैं, भगवान का देखते हैं, गुरु का देखते हैं, और कीर्तन करके भगवान का नाम करके शरीर छोड़ते हैं, ताकि अगला जन्म हुई ना हमारा। हालांकि ये बार बार मत बोल देना, बाहर बोल दोगे तो किलत जाएंगे, तो क्या बात कर रहे हो आप? मतलब मरने, मेरी मेरी पत्नी मर रही होगी तो मैं उसका शक्ल ना देखूं? मेरा पति मर रहा होगा, मैं देखूं ना उसको? आप कैसी बातें कर रहे हो आप, पागल आदमी! कौन, मैं किसने बैठा दिया इसको यहाँ, इसको भगवान से? तो क्या करे? बस सिद्धांत तो यही होता है, देखो, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, भगवत गीता पढ़ने आए हम यहाँ पे, हमको यहाँ पे ना, क्या बोले, ससुराल सिमर का नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई मैं लव स्टोरी नहीं बताने वाला आपको, कोई यहाँ पे कोई मैं मीठी मीठी बातें नहीं करने वाला। भगवान जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। अंत काल में भैया किसी की शक्ल मत देखो, मरने वाले हो गया, बीवी बच्चे संभल गए, इसलिए वानप्रस्थ धारण करना होता है इनमें, है ना? वानप्रस्थ का क्यों इंपॉर्टेंस है? वानप्रस्थ की इंपॉर्टेंस ये है कि जब वानप्रस्थ का मतलब होता है अपनी पत्नी बच्चों को त्यागते क्यों थे पहले? इसलिए त्यागते थे। अगर पत्नी बच्चे घर परिवार में रहोगे तो कहीं ना कहीं से आसक्ति आ जाएगी, फिर अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली शेर हिरन, वही साइकिल चलता रहेगा। इसलिए पहले क्या करते थे लोग, अगर गृहस्थ आश्रम में जाते भी थे तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी कुछ समय के बाद पत्नी गायब, बच्चे सबको छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि जब मरने वाले होंगे तो किसी की शक्ल ना दिखे, किसी की याद ना आए। आजकल तो लोग देखो टीवी सीरियल्स में देखोगे आप, तो बीवी की गोद में ही शरीर छोड़ते हैं, दिखता है आपने देखोगे ना, बाहों में कहते हैं कि मेरी बस एक ही लालसा है कि मैं तुम्हारी बाहों में शरीर छोड़ू। ठीक है भैया, नरक जाओ फिर उसके बाद। है ना? ऐसा देखा होगा ना आपने कि ना, मरने वाले होते तो अपने दोस्त है ना, कि दोस्त की बाहों में शरीर छोड़ते हैं, अपनी प्रेमिका के भाव में शरीर छोड़ते हैं, ऐसा यार। वानप्रस्थ में पति साथ भी तो ले जाते थे, डिपेंड करता है किसके साथ। आप कर भी सकते हो साथ में, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन जनरली अवॉइड करना चाहिए मरते समय जो है। प्रयास करो कि सिर्फ भगवान का चिंतन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो ही मत किसी को, लेकिन देखो देखने से आसक्ति तो कहीं ना कहीं आ जाती है, अगर आपकी चेतना उस लेवल की नहीं है। सो एंड में कहीं ना कहीं आपको आसक्ति आ ही जाएगी। देखो लोग कितना आसक्त होते हैं, मरते मरते जाके बोलते हैं मेरा, मेरे फूफा को बुलाओ, मेरी पड़ोस वाली आंटी की बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई।
है ना। मेरा जो कितना कितना याद आ जाता है, देखो ना मरने से पहले, भाई तू मरने वाला है यार, अब क्या इतनी जिम्मेदारी लेके बैठा है भाई, हरे कृष्णा कर, भगवान का नाम कर, नहीं नहीं नहीं, सब याद। मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटे को मैं अपनी सारी जायदाद नाम करूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम करके जाऊंगा, मैं ऐसा करके जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे मोहल्ले में मेरे पुतले लगा देना, है ना, मेरे ये स्टैचू बना देना, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को इतना मिलना चाहिए, मेरे बेटे को इतना मिलना चाहिए, मेरे आने वाले पर पोते कोई, अरे इतना ज्यादा प्लान मरने से पहले। मेरे को तो लगता है ना, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि मरने से पहले आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, जैसे बोलते हैं ना, सुना होगा आपने कि भाई आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। मैं तो बोलता हूँ भाई ये सब गलत बात है भाई। भाई कोई आखिरी ख्वाहिश होती नहीं है। मैं तो भाई चैलेंज देता हूँ, आप लेकर किसी डेड बॉडी को लेकर के आओ, उसको चमनप्राश खिला के जिंदा करो, और उसको जाकर के पूछो आपके कोई डिजायर है, तो 100 गिना देगा आपको। और भाई डिजायर आखिरी नहीं होती, वो तो आखिरी बस इस शरीर में दिखी है वो। अगर उसको फिर से जिंदा कर दो, चमनप्राश खिला के हॉर्लिक्स पिला के जिंदा करो, और फिर 100 इच्छा बोल देगा अपनी, फिर करोड़ों इच्छा जाग देगी। तो आखिरी इच्छा कुछ नहीं होती है, आखिरी वाखिरी कुछ नहीं होती, इच्छाएं भरी पड़ी है हमारे अंदर। आखिरी इच्छा बस ये होनी चाहिए, आखिरी और एकमात्र, भगवान के चरण का बंधन जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, इस संसार से मुक्त होकर भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, बस। यही हमारी पहली, आखिरी, बीच की, ऊपर की, नीचे की, दाएं की, बाएं की, आगे की, हर प्रकार की इच्छा हमारी ये होनी चाहिए बस, है ना। तो यही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, याद रखना। हमको यहाँ पे फ्लैटरिंग बातें नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम वाली भक्ति नहीं सिखा रहे आपको, है ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल रोज, और सारे तो इस प्रकार का कुछ बातें मीठी मीठी नहीं करने वाला मैं, देखो मैं तो कड़वा आदमी, कड़वी कड़वी बात बोलता हूँ, ठीक है, इसलिए लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्लास छोड़ करके। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ भैया, यही सत्य है। गीता पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान ने यही पद्धति है तो यही बताएंगे आपको। किसी को अच्छा लगता है तो सुने, अगर नहीं लगता तो आप ना भी सुनिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यही चीज है, करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े अब किस प्रकार से आगे सोल ट्रैजेक्टरी बढ़ती है, वही बताना है। द सोल पासेस थ्रू द फिल्टर ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, बता दिया मैंने। जिस प्रकार से मान लीजिए, अगर मान लो कि अगर एक पाइप है, ठीक है, पाइपलाइन, अगर पाइप गंदा होता है, तो उसमें से जैसे मानो गंदा पाइप अंदर से आपने नल में लगा दिया, घुसेड़ दिया नल के अंदर, और आपने पानी चालू कर दिया, तो पहले कैसा पानी आता है, गंदा पानी आता है। अगर पाइप अंदर से गंदा है, तो पानी भी कैसा आएगा, गंदा पानी आएगा। और अगर पाइप साफ होगा तो साफ पानी आएगा। उसी प्रकार से आपकी कॉन्शियसनेस अगर गंदी है, तो आपकी वाणी भी गंदी होती है, आपका आचार व्यवहार भी गंदा होता है, आपका पहनावा भी गंदा होता है, आपकी चेतना तो गंदी है ही। यानी कि अगर आपकी चेतना गंदी है, तो आपका पूरा का पूरा सब कुछ ही गंदा होता है। आजकल लोग बड़ी इसको ना गलत चीज देते हैं। मैं तो इसको बड़ा कंडेम करता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। आजकल जो लोग बोलते हैं ना कि आप मेरे सिगरेट पीने से मुझे जज नहीं कर सकते हो, मेरे कपड़ों से मुझे जज नहीं कर सकते हो, है ना, मेरे बोलने से आप मुझे जज नहीं कर सकते हो, तो भैया क्वेश्चन ये आता है कि बचा क्या। जैसे आजकल कुछ फेमिनिस्ट लड़कियां बोलती हैं, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, कहते हैं ना कि हम जो मर्जी कपड़े पहने, आप अपनी नजर सुधारो, हमें आप जज कैसे कर सकते हो। भाई मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सी चीज है, आप पूरे साइंस को समझो। आपकी जिस प्रकार की चेतना है, आपकी उस प्रकार की वाणी निकलेगी। जिस प्रकार से पाइप होता है ना, पाइप गंदा है तो गंदा निकलेगा उसमें से। उसीलिए आप किस प्रकार के कपड़े पहन भी रहे हो ना, वो आपकी चेतना को रिफ्लेक्ट करता है, शास्त्र बताते हैं। अगर एक वैश्या होगी, तो उस प्रकार से वस्त्र पहनती है, छोटे कपड़े पहनेगी, और इस प्रकार से ओपन काइंड ऑफ कपड़े पहनेगी, और कितना अपने एक्सपोजिंग कपड़े पहनेगी। और अगर कोई चरित्रवान पवित्र स्त्री होती है, तो उस प्रकार से अपने आप को ढक के रखती है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस वैसी है। आप लेके देख लो, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो लगे भले, लेकिन शास्त्र तो ये बताते हैं। और आजकल तो बड़ा गंदगी फैली हुई मार्केट के अंदर, आप अगर बाहर जाओगे ना, तो बाहर तो भैया, दिल्ली के अंदर तो इतना गंदगी फैली हुई है, क्या बोले। और तो जस्टिफाई भी करते हैं इसको, देखो आपको गलत काम करना है, आप गलत काम करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आपको नॉनवेज खाना नॉनवेज खाओ, आपको छोटे कपड़े पहने छोटे कपड़े पहनो, मैं तो कह रहा हूँ कपड़े ही मत पहनो। कुछ फिल्म स्टार्स करते हैं ना, न्यूड फोटोशूट कराते हैं। नाम नहीं देंगे उनके, है ना, सही बात है जी, है ना। तो भैया मैं तो कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला जाओ, आप गलत काम करना, आप गलत काम करो, जस्टिफिकेशन मत दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आप गलत काम करो ना, आपको कौन मना कर, आपको भोग करना है, भोग करो। जस्टिफिकेशन मत दो कि ऐसा ऐसा ऐसा, बस जस्टिफाई हम करेंगे चीज को। आप बोलेंगे हमें जज मत करो, हम जज करेंगे आपको, बिल्कुल करेंगे जज, क्यों नहीं करेंगे जज। आप लेवल के हो, तभी हम आपको जज कर रहे हैं। क्या कभी आपने सती माता को देखा इस प्रकार, मतलब अब क्या लंबा खींचाएगा हमारा टॉपिक, फिर आप बोले मुझे डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन बात सत्य है। है ना। लड़के बोलते हैं कि आप हमारा कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हमारे सिगरेट पीने से, है ना। लड़के भी बोलते हैं आजकल, पता नहीं क्या दिमाग खराब होगा उनका भी,
कहते हैं कि मेरा वाला थोड़ा अलग है, हालांकि थोड़ा शराब पीता, थोड़ी गाली गलौज करता है, लेकिन है दिल का अच्छा है। दिल का कैसे अच्छा हो सकता है? थोड़ी सी दिमाग लगा के सोचो। आजकल लड़कियां बोलती हैं कुछ कि ना मेरा मेरा वाला अलग है, हालांकि थोड़ी गाली देता है, थोड़ा शराब पीता थोड़ा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तो भाई मेरी बहन, मेरी माँ, आपसे जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अच्छा कैसे हुआ वो? अगर दिल का अच्छा है, मन का साफ है, तो फिर शराब बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकता वो। अगर कोई व्यक्ति मन का शुद्ध है ना, तो वाणी भी शुद्ध होगी, आचरण, ये नेचुरल चीज है। अगर आप वाकई में अंदर से शुद्ध हो, तो बाहर का आचरण भी शुद्ध होगा आपका। और अगर बाहर का आचरण गंदा है, मतलब अंदर की चीज गंदी है। वर्ड गोज इन, बट दैट कम्स आउट। जो अंदर जाएगा वही बाहर जाएगा। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त, जैसे कि हम और आप, या हमें जो प्रैक्टिस दी जाती है कि आप सात्विक खाओ, भगवान को भूल लगा कर खाओ, अपना आचरण, प्रभुपाद ने प्रिंसिपल दिया, कितना सही प्रिंसिपल दिया, साड़ी पहनने का कल्चर दिया है, धोती कुर्ता, ये क्यों दिया गया है? हमें सभ्य बनाने के लिए। प्रभुपाद ने कभी अलाउ नहीं करा कि जीन्स शर्ट पहन के भी आ जाओ, हाई मॉडर्न ड्रेस पहन के भी आ जाओ, सब चीजें। बस कहने का तात्पर्य क्या था प्रभु माताओं, भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, साइंस इसकी पूरी ना, विज्ञान चेतना का। जिस प्रकार की आपकी चेतना होगी, उसी प्रकार का व्यवहार आचरण करोगे, और वही एंड में याद आएगा आपको। एंड में आपको वही याद आता है। अगर आपने पूरे जीवन में भोग करा है, तो एंड में फिर भोग के संस्कार आते हैं, फिर इसी प्रकार से आपको शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। थोड़ा आगे फास्ट बढ़ेंगे आप। ट्रू स्पिरिचुअलिटी डिमांड्स बैलेंस, नॉट अबंडनमेंट। लेकिन अब ये भी याद रखना कि ना, आपको जो है बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब बैलेंस बनाने का क्या मतलब होता है? देखो, दो चीज समझना पड़ेगी यहाँ पे आपको। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो हमें भगवान बता रहे हैं कि मैं वर्ष भूल गया, लेकिन इसमें बता रहे भगवान की किस प्रकार से आपको आ, हाँ याद आ गया। माँ मनुस्मरण युद्ध चा, माता जी, अगर आप किताब में लोगे तो भगवान से बोल रहे कि आ, क्या, आ, मना काला, काला कहा क्या है, आ, माँ मनुस्मरण युद्ध चा, समझ, ऐसे करके वर्ष है। उसमें भगवान बता रहे कि ना आपको क्या करना है, आपको मनुस्मरण यानी कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है। अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? जैसे मान लो, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, 8 घंटा नौकरी करता है, आप करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर परिवार चलाना है। आपकी पत्नी जो कि वैष्णवी भगवान की भक्त है, देखो इसको समझना पड़ेगा आपको कि निष्काम कर्म भक्ति में बहुत ही फायदेमंद होता है। कैसे? यानी कि अगर आप ऑफिस में जाकर के काम कर रहे हो, जॉब नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप वो जो जॉब आप करते हो, अगर वो आप भक्ति ना करते हुए करोगे, तो उसका पाप लगेगा आपको, उसको नरक जाना पड़ेगा। लेकिन वही सेम काम अगर आप अपनी चेतना बदल दो, कैसे? कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे मैं भगवान की इसको सेवा के रूप में कर रहा हूँ, इससे मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, और जब बच्चे लक्ष्मी होगी इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जब इस भावना से वो कर्म करोगे, तो निष्काम कर्म बन जाएगा, उसका पाप नहीं लगता। इसीलिए कर्म मैटर तो करता है कि कौन सा कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्म से ऊपर आपकी भावना होनी चाहिए कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हो। अगर उद्देश्य सुधर जाएगा, तो कर्म सुधर जाते हैं। जैसे कि अर्जुन के केस में हुआ, अर्जुन ने कई सारे क्षत्रियों को मारा, ठीक है। कई सारे क्षत्रियों को मारने के बाद भी उनको पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि माँ मनुस्मरण युद्ध चाप, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान के लिए कर्म कर रहे थे। उसी प्रकार से एक आदमी, एक पुरुष, एक मैन, आदमी, है ना, अगर वो ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, अपना जो कुछ भी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो ये मान के करता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, और मेरी पत्नी जो कि वैष्णवी भगवान की भक्त है, माला करती है, तो उनकी, कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके पालन पोषण करने के लिए मैं करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को पाप नहीं लगता। क्वेश्चन आया प्रभु का। तो प्रभु कह रहे हैं, मल्टीपल भाव से मतलब प्रभु जी, उसको धन, स्त्री, अपने घर से बहुत अटैचमेंट हो। आइए बताता हूँ भाव को। भाव का बेसिकली प्रभु जी स्त्री पुरुष से आता है यहाँ पे। भाव का मतलब होता है वो जो आप कह रहे हो ना कि इन सबसे अटैचमेंट हो, वो आपके कर्मों के बेसिस पे होता है। अंत काल में भाव का मतलब होता है कि आपका मरने के समय आपका कौन सा भाव प्रधान था। अगर आपका स्त्री भाव प्रधान है, तो स्त्री शरीर मिलेगा, है ना। अगर आपका पुरुष भाव प्रधान है, तो पुरुष शरीर मिलता है। आप समझाता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि कोई व्यक्ति किस किस से अटैच है, आपका घर से अटैच है, स्त्री से अटैच है, तो ये आपका पुरुष भाव है। ठीक है, कि वो पैसे से आसक्त है, पैसा, है ना, पैसा, स्त्री, वुमेन, ये सब चीजें होती है, ये उसका क्या है, वो अटैच, वो आपका उसका पुरुष का भाव है। तो पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, यानी कि आपका कौन सा भाव में शरीर प्राप्त होता है, मतलब होता है कि आप किस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे,
सेंस ऑफ एंजॉयमेंट से अटैच हूँ। अगर भोग की बुद्धि, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मृति युद्धचा। ठीक है, तो ये निष्काम कर्म का ये साइंस है। लेकिन इसमें ये चीज याद रखना, अगर आपको भगवान के चरण कमल में टेस्ट आ जाता है जिस व्यक्ति को, उसके लिए फिर भक्ति, उसके लिए फिर कोई काम धाम नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी बने, अपना लाल कपड़ा पहने, सर मुंडवाए और भक्ति इसको ज्वाइन करे, याद रखना। उसमें फिर आपको वो फिर आपका अल्टीमेट होता है। अगर आपको कर्म में आसक्ति है अभी भी, तो निष्काम कर्म को लो भाई, शादी वादी करके घर बसाओ, ठीक है, उससे भी आप एलिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी आसक्ति खत्म होगी कर्म में, संसार में कोई आपकी रुचि नहीं रही, तो ब्रह्मचारी बन सकते हो उसके इसके अंदर, हमारी अगर पर्सनल प्रैक्टिस की बात करें तो। नाउ कंपेयर द मैकेनिक्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डायमेंशन, एडवांस की प्रोसेस, पाथ ऑफ भक्ति। अब थोड़ा सा कंपैरिजन है भक्ति प्रोसेस के अंदर और योगी जो प्रोसेस करता है। पहला क्या मेथड, मैकेनिकल मेडिटेशन एंड चैंटिंग ओम। वो जो व्यक्ति होता है जो कि क्या है हमारा संसार योगी है, योगी क्या करता है, अपना ओमकार का चैंट करता है और अपनी मैकेनिकल मेडिटेशन करता है। दूसरी तरफ हमारा जो भक्ति का पथ क्या है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस थ्रू लविंग डिवोशन। हमारा क्या है कि हमारा 24 घंटे की एक्टिविटी है और भगवान से प्रेम, प्रेम संबंध है हमारा। और हमेशा मना कृष्ण निवेश है, हमेशा हमें भगवान के में अपना निवेश करना है, ये हमारा मेथड है। फोकस का क्या मतलब है, क्या फोकस करते हैं योगी, फिक्सिंग द लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रोज। अपने यहाँ आईब्रोज के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फिक्सिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ कृष्णा, है ना, भगवान के नाम में अपने आप को लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। दैट इज आवर बात। डिफिकल्टी क्या है, रिक्वायर्स सीवियर आइसोलेशन एंड कंप्लीट सेंसरी लॉकडाउन, बहुत मुश्किल काम है। और पाथ ऑफ भक्ति, एक्सेसिबल इन डेली लाइफ, यूटिलाइजेस नेचुरल इमोशन, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मात खा जाता है योगी प्रोसेस डिफिकल्टी लेवल के अंदर। डिफिकल्टी का मतलब बहुत मुश्किल है हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। योगिक प्रोसेस के लिए आपको अकेले में जाना पड़ेगा, एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, संसार से कटना पड़ेगा, है ना, तब जा करके आप इसमें लगा सकते हो मन। और अगर मन नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, आप गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सकते हो, आपको संन्यास लेना ही पड़ेगा, वैरागी बनना ही पड़ेगा। तीसरा, जेंडर का डिफरेंस आता है यहाँ पे, स्त्रियां नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकते योगिक प्रोसेस। तो ऐसे कई सारे लिमिटेशन आते हैं इसके अंदर योगिक प्रोसेस के अंदर। लेकिन भक्ति के अंदर नो लिमिटेशन, हर प्रकार का वर्ण, आश्रम, जेंडर सब लोग कर सकते हैं। स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, वानप्रस्थ संन्यास, कुछ भी मैटर नहीं करता। एवरीबडी कैन परफॉर्म भक्ति। लेकिन योगिक प्रोसेस के अंदर देर आर लिमिटेशंस। और एफिशिएंसी लिखा हुआ चाहिए अभी कल यहाँ पे, चलो कोई नहीं। एफिशिएंसी की क्या बात आती है भाई, योगिक प्रोसेस के अंदर हाई रिस्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकती है यहाँ पे। अगर ध्यान लगा तो लगा, नहीं लगा तो चलो बाहर, है ना, हरी बोल हो जाएगा वहाँ पे आपका, आपका ध्यान नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन भक्ति के अंदर क्या है, द सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट रूट टू द सुप्रीम। यहाँ पे क्या नवदा भक्ति है, अगर कथा सुनने का मन नहीं करा, चलो भाई कीर्तन कर लो, कीर्तन करने का मन नहीं करा, सेवा कर लो, सेवा करने का मन नहीं करा, नाम कर लो, नाम करने का मन नहीं कर रहा तो प्रसाद पाल लो ठीक है, भोग बना लो। तो इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ये क्या है भक्ति, भक्ति इज अ वेरी प्रैक्टिकल पाथ, हर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है, एवरीबडी कैन डू इट वेरी इजीली अब यहाँ पे थोड़ी सी और फिलोसफी आ रही है डिटेल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा चक्र के बारे में बताया गया कि भगवान बता रहे हैं यहाँ पे द डिफरेंस इन द ब्रह्मा साइकिल एंड आवर साइकिल। अगर गीता के अंदर वर्ष पढ़ेंगे तो कौन सा है, हाँ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावृत्ति नहीं, सहस्त्र युग परंतपा यद ब्राह्मणो विदु, स यद ब्राह्मणो विदु सहस्त्र युग परंतपा यद ब्राह्मणो विदु, है ना, रात्रि युग सहस्त्राणाम, ठीक है, रात्रि युग सहस्त्राणाम, लास्ट लाइन क्या है, लास्ट टू टू, ठीक है। तो रात्रि युग सहस्त्राणाम, अब ब्राह्मण नहीं, रात्रि युग सहस्त्राणाम, ठीक है, और लिख देना कमेंट में अगर वो मिल जाए तो, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं कि हमारी जो सहस्त्र युग, यानी कि जो 1000 साइकिल्स ऑफ 4 एजेस, यानी कि वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। यानी कि ब्रह्मा जी का जो पूरा एक दिन होता है वो हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। अब ये क्या है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, भागवतम के अंदर आती है, इसमें नहीं जाऊंगा मैं, आपको नहीं तो आपको कंफ्यूज कर दूंगा। लेकिन इतना समझ लो कि देर इज अ ह्यूज वास्ट डिफरेंस बिटवीन द साइकिल, द क्या बोलेंगे, टाइम साइकिल ऑफ ब्रह्मा जी है ना। अब यानी कि हमारे जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। नाउ द अल्टीमेट डाइवर्जेंस, मैटर वर्सेस स्पिरिट। अब थोड़ा कंपैरिजन आएगा यहाँ पे मैटर में और स्पिरिट में, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आप वर्ड्स मिलाएंगे तो वाला है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नापनुवंती महात्मानम संसिद्धि परमाम गति, है ना।
तो मटेरियल वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड में क्या अंतर है? तो दुखालयम, हमारा मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? दुखालयम, संसार के कष्टों से भरा हुआ है। एग्रीड? मेरी बात सब सहमत है? संसार के अंदर कष्ट है। सहस्त्र युग है ना, रात्रि युग सहस्त्रानम, क्या है आगे, क्या लिखा आपने? रात्रि युग सहस्त्रानम, सहस्त्र युग, ये तो स्टार्टिंग है। या तो ब्राह्मण हो विदु, ठीक है। हाँ, तो संसार क्या है हमारा? दुखालयम। वहीं पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? सुखालयम, वैकुंठ। वहां पे दुख नहीं है। और अशाश्वतम है, टेम्पररी, है ना। आज मैं दीपिका से प्यार करता हूँ और कल मुझे फिर मोनिका पसंद आ जाए। टेम्पररी है, अशाश्वतम। या उल्टा कर लो, आज मोनिका को मैं पसंद हूँ, कल राजीव पसंद आ जाएगा, है ना, रोहित पसंद आ जाएगा। ऐसा ही होता है आजकल रिलेशनशिप में, क्योंकि क्या जगत अशाश्वतम है, टेम्पररी है। और मान लो अगर मरते दम तो साथ रह भी गई, तो मरने के बाद मैं कॉकरोच बन गया हूँ, वो छिपकली बन गई है, तो खत्म, रिश्ता खत्म, पैसा आ जाए, है ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मरे, खत्म कहानी। एक बनी छिपकली, दूसरा बना कॉकरोच। ठीक है। तो अशाश्वतम है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? इटर्नल है, हमेशा हमें प्रेजेंट रहता है सब कुछ। ठीक है। और क्या है? सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ कर्म, यहाँ पे क्या कर्म लगते हैं, कर्म के लॉ से बंधे हुए हम, कर्म करेंगे फल भोगेंगे। लेकिन जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत है, भगवान का परम नित्य धाम है, वहां पे किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता। ठीक है। कर्म से मुक्त है वो संसार। नाउ द टू पाथवेज ऑफ डिपार्चर। ठीक है। पितृयान देवयान, ओहो हो, ये तो सेक्शन बहुत बड़ा हो गया, ये तो मैं कैसे लूँ? चलो ठीक है, 4-5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसने गलत लिखना है, यहाँ पे देवयान पितृयान, वास्तव में क्या होता है? उत्तरायण दक्षिणायन होता है। तो बताते हैं यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर समय में शरीर छोड़ा ना, तो हर पर्टिकुलर समय में शरीर छोड़ने का कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स होते हैं और साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप गीता वर्ष पढ़ोगे तो उसमें प्रभुपाद बहुत डिटेल में बताते हैं किस प्रकार से पर्टिकुलर डाय, जैसे कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ोगे तो यहाँ शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे लिखो ना पर। तो देवयान यानी कि गाइडेड बाय द डीटीज ऑफ फायर, लाइट एंड विक्सिंग मून, रिजल्ट कंप्लीट लिबरेशन, ब्रेकिंग द साइकिल। अगर कोई व्यक्ति जो है उत्तरायण में और कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ेगा तो कंप्लीट लिबरेशन प्राप्त करेगा। अगर दक्षिणायन में और दक्षिणायन और शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ता है तो उसको मटेरियल एक्सिस्टेंस में रहना पड़ता है। तो ऐसे करके कई सारे ग्रह नक्षत्र आते हैं, थोड़ा उसमें एस्ट्रोनॉमी के बाद कुछ कैलकुलेशन आता है कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे अलग अलग समय पे शरीर त्यागने से योगी को अलग अलग धाम प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ योगियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या? डिवोशन सरप्रेट्स ऑल अदर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज, knowing the architecture of these but two part dispels all anxiety about death, the practitioner is no longer confused। ठीक है। तो यानी कि व्यक्ति क्या करेगा यहाँ पे? अगर योगी है तो योगी तो समय देख करके शरीर छोड़ते हैं और अलग अलग स्तर से शरीर छोड़ते हैं। जैसे कि मान लो जो योगी होते हैं, वो हमारा यहाँ पे ना एक सेंटर पार्ट होता है, इसको कि ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ से शरीर को त्यागने से उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार की चेतना हमारी विकसित होती है, वहां हमारा शरीर हम त्यागते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने शरीर जीवन भर पूरा भोग कर इंद्र तृप्ति में अपने आप को लगाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो चेतना होती है, ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उसकी आत्मा उसके गुप्तांगों से निकलती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी चेतना के ऊपर। आप जिस प्रकार से शरीर पूरा भोग करा संसार के अंदर, आप जिस प्रकार से आपने चीजें करी है, उस प्रकार से आपके शरीर अलग अलग छेदों से निकलते हैं। हमारे शरीर में पूरे 9 छेद होते हैं। ठीक है। वहां से निकलते हैं, सर से भी निकलता है, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से, और नीचे गुप्तांगों से। डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का जीवन जिया। क्या, क्या माता जी कह रही है कि क्या छोटी छोटी की प्लेस ब्रह्म आ रहे हैं, मतलब समझा नहीं। ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। नाउ लेट्स द लास्ट थिंग, डेथ इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट। The ultimate insight of chapter 8 is that the death is merely the concentrated final manifestation of how one has lived ever and died। तो यानी कि लाइफ इज अ रिहर्सल, डेथ इज द फाइनल एग्जाम। बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसने यहाँ पे। यानी कि आपकी जो लाइफ चल रही है वो रिहर्सल चल रही है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना आपको आकर के कि ना एक ही तो जिंदगी मिली है, जिंदगी जियो, मजे करो, है ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, जाए जाए ये जवानी है। कौन सा गाने को भी था कि जीना है तो हंस कर जियो,
जीवन में एक पल भी रोना ना, है ना। तो जीना है तो हंस कर जियो, है ना। कि दुनिया में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जियो थोड़ा थोड़ा मर लो। ऐसा ना जाने कहीं ना कहीं गाने हैं। एक गाना मुझे भी याद आ गया उसका, क्रिश फिल्म का, है ना। दिल ला दिया, दिल ला लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया। है ना। तो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब ट्रैप है बहुत बड़ा। इस संसार का सबसे बड़ा ट्रैप है हमें फंसाने के लिए यहाँ पे। क्योंकि हमें लगता है क्या, भगवान की माँ इस प्रकार से हमें फंसा देती है, इस प्रकार से कंफ्यूज कर देती है कि हमें क्या लगता है कि भाई एक ही तो जीवन है, खुल के जियो, इंजॉय करो, मजे करो। लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ वास्तव में एंड नहीं होती, ये रिहर्सल है। रिहर्सल किस चीज़ की? कि हमें आगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमारी जब टीवी शो, मतलब कोई कोई कहते हैं ना, कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं हम, या कोई स्क्रिप्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, तो उससे पहले रिहर्सल्स वगैरह होती है ना। उसके बाद मेन चीज स्टार्ट होती है। वैसे ही जो हमारी लाइफ मिली है, जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ये रिहर्सल है। रिहर्सल किस चीज की? गोलोक वृंदावन में जा करके किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, उसका एक रिहर्सल है यहाँ पे। और रिहर्सल तब स्टार्ट हो जब हम भक्ति शुरू करते हैं। ये जो हरे कृष्णा करने का मतलब है, हरे कृष्णा करने का मतलब क्या है? दैट इज द रिहर्सल। हम इस भौतिक जगत के अंदर रहते हुए रिहर्सल कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोलोक वृंदावन में जाने के बाद भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त करेंगे। एंड नाउ द डेली ब्लू प्रिंट प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रांजेक्शन। अब कैसे करना है हमें? बोलेंगे प्रभु जी, रिहर्सल कैसे होती है, कैसे हमें वहां पर जा करके भगवान की नित्य सेवा करनी है? तो डेली चैंटिंग हम सब करते ही है, करना भी चाहिए। रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करो। करते करते करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। प्रैक्टिस करते 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 नाम आपको सब कुछ प्रकाशित करता है, कैसा आपने क्या करना है। नाम से ही आपका धाम, आपका रूप, है ना, आपका स्वरूप क्या है रिवील होगा। आपका भगवान क्या क्या संबंध है, किस रूप में आपको सेवा करनी है स्वरूप सिद्धि के बाद। तो सब आपको धाम रिवील करता है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी मेरा भगवान से क्या संबंध है। भाई कैसे पता चलेगा मुझे? भगवान के नाम के जप करने से। भगवान के नाम के जप करने से आपका स्वरूप भी रिवील होता है कि आप भगवान के धाम में क्या हो, क्या सेवा करोगे। और माइंड कंट्रोल करना ऑफ कोर्स, है ना। कोई मोनिका, कोई दीप्ति, कोई सन्निधिता आपको आके डिस्ट्रैक्ट ना करे। कोई राहुल नहीं, कोई गौरव नहीं, कोई ऋतिक नहीं, ठीक है। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, फोकस के साथ करो। स्पिरिचुअल फोकस चाहिए यहाँ पे, मटेरियल फोकस से काम नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल फोकस का मतलब क्या होता है? भगवान जो हमें वैराग्य ज्ञान देते हैं भक्ति करने के बाद, जब भगवान हमारी मति लगती है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक फोकस या स्पिरिचुअल फोकस। तो यानी कि हमारी नजर अगर हम टेम्पल जा रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, तो टेम्पल में वहाँ पे कई सारे गुलाबी, पीली और नीली, पीली, गुलाबी, नीली, हरी, ऐसे कई सारी माता जी नजर आएंगी साड़ी पहन करके, गोपी ड्रेस पहन के। लेकिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? और एक बहुत ही प्यारा गाना है माधवास का, मैंने सुना है, बहुत बार सुनता है ना, कि मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। बहुत प्यारा है, मैं सुना था इसको। तो ये सब गाना चाहिए भगवान के लिए गाओ, है ना। तो ये भगवान के लिए होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बाहर वालों के लिए गाते हैं ना, कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये सब नहीं करना है। भगवान के लिए गाओ सब चीजें, ठीक है। भगवान बहुत, हमारे आचार्य ने बहुत प्यारे प्यारे भजन लिखे हैं। भगवान के लिए गाना चाहिए ना। कृष्णा देवा भवन्तम वन्दे, कृष्णादेव भवन्तम वन्दे, मनमानस मधुकरमर्पया निज पदपङ्कजमकरन्दे, पदपङ्कजमकरन्दे। यद्यपि समादिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखाग्रमरीचिम्। ऐसे कई सारे भजन लिखे, गाने चाहिए। भगवान ने अपने को फोकस रखना चाहिए। फोकस कहाँ से आता है? वो ये भजन गाने से, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि में फोकस आता है ना। वैसे कई सारे भजन गाने चाहिए। नाम कहाँ से है? भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम से बड़ा कुछ है संसार के अंदर। नाम बिना किछु ना ही यार,
14 भुवन माझे। तो 14 भुवनों में भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो आध्यात्मिक फोकस लेकर के आओगे, तब जा करके कॉन्शियस लिविंग, तब जा करके कृष्ण ये न के न प्रकार ना मना कृष्ण निवेश, तब जा करके होगा। एंड देन प्रिपेयर फॉर डेथ, फिर मरने का इंतजार करो। अगर आपको नाम में रुचि आ गई है, भगवान के नाम में टेस्ट आ गया, भगवान की कथा में टेस्ट आ गया, मतलब भक्ति में रुचि हो गई, आपकी भक्ति में मन लग चुका है, आप टिक चुके हो, फिर मरने का वेट करो बस कि कब मैं शरीर को छोड़ूंगा, है ना। युगायतम निमिषेण चाक्षुषा प्राप्स्यतायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः। तब लास्ट में जाके गाओगे ये कि गोविंद के विरह में संसार शून्य लगता है मुझे। फिर जा करके तैयारी करो, कब मैं शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की